मैं डॉक्टर उत्तम कुमार शुक्ला आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अभी डायनामिक्स के सिंपल हार्मोनिक मोशन के क्लासेस को ओवर किए हैं, जिसमें मैंने आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन के महत्वपूर्ण थ्योरम के साथ साथ इम्पॉर्टेंट सवाल भी बताए हैं। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की कड़ी में, जिसमें हम लोगों को रेडियल, ट्रांसफर, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, साथ ही साथ नॉर्मल एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी पढ़ना है। तो उस चैप्टर के पहले क्लास के लिए मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि रेडियल एंड ट्रांसफर वेलोसिटी क्या होता है। साथ ही साथ एग्ज़ाम में इससे पूछे जाने वाले थ्योरम टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कंपोनेंट ऑफ रेडियल एंड ट्रांसफर वेलोसिटी। हेलो बच्चों, आज हम लोग डायनामिक्स का सेकेंड चैप्टर मोशन ऑफ पार्टिकल इन वन प्लेन पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग रेडियल एंड ट्रांसफर वेलोसिटी के इक्वेशन को पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग ये जान लें कि रेडियल और ट्रांसफर वेलोसिटी कहते किसे हैं। तो द रेडियल वेलोसिटी रेफर टू द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ओ। दैट मीन्स क्या हमारे ओ फिक्स पॉइंट से हमारा जो पाथ है फिक्स पॉइंट ओ से जिस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जो मोशन हुई, इस मोशन में जो टाइम के रिस्पेक्ट में हमारा डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ, वही वेलोसिटी हमारा, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी को हम लोग रेडियल वेलोसिटी कहेंगे। हम लोग जानते हैं वेलोसिटी का डिफिनेशन होता है द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ जो हमारे डिस्प्लेसमेंट में अंतर आता है, उसी अंतर को यदि हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमको वेलोसिटी प्राप्त होता है। एंड सेकेंड टॉपिक हम लोगों का है ट्रांसफर वेलोसिटी। ट्रांसफर वेलोसिटी रेफर टू एन ऑब्जेक्ट पी दैट मूव इन अ पाथ at right angle theta to the origin of path from fixed point O। हमारे फिक्स पॉइंट O से जो पॉइंट P है पोजीशन, इस पाथ इस कर्व पे जो हमारा पॉइंट मूव किया, जो परपेंडिकुलर टू द पाथ हमारा OP के जो परपेंडिकुलर पाथ के डायरेक्शन में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट किया टाइम के चेंजिंग के साथ साथ, उस डायरेक्शन में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, और उसी डिस्प्लेसमेंट में हम लोग जो वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं, उसे हम लोग ट्रांसफर वेलोसिटी कहते हैं। कितना हल्का सा बात है, इस डायरेक्शन जब पाथ पर ओपी डायरेक्शन में जो हमारा मोशन होगा, उस मोशन को हम लोग रेडियल वेलोसिटी कहेंगे, और उसके परपेंडिकुलर जो हमारा जो मोशन होगा, उसे हम लोग ट्रांसफर वेलोसिटी कहेंगे। तो अब आती है सवाल, क्या इससे हम लोगों के एग्जाम में कौन सा प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न आता है, इसमें हम लोगों को थ्योरम के तौर पे प्रूव दैट द रेडियल वेलोसिटी इक्वल टू डी आर बाई डी टी एंड ट्रांसफर वेलोसिटी आर डी थीटा बाई डी टी। हमें ये दो क्वेश्चन मिक्स या इंडिविजुअल के फॉर्म में आता है एग्जाम में। क्या रेडियल वेलोसिटी फाइंड आउट करके बताइए एक कर्विकल पार्ट पे, या ट्रांसफर वेलोसिटी, या दोनों। तो चलिए अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि रेडियल एंड ट्रांसफर वेलोसिटी हम लोग एक कर्व पाथ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम लोग ये जानते हैं कि जब कहीं भी हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट और टाइम दिया रहता है और उसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमको वेलोसिटी प्राप्त होता है। डैट मीन्स हमको पता है कि v इक्वल टू होता है डी एक्स बाय डी टी। अब किसी पाथ पर कर्व पे हमको वेलोसिटी निकालना है। क्लास 12th में हम लोग रेट मेजर में पढ़ चुके हैं क्या कि हम लोग एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम पे हम लोग चेक करते हैं कि उस स्मॉल इंटरवल ऑफ डेल टी के समय के अंतराल में हमारा कितना सा क्षणिक डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ, और उसी पॉइंट पे हम लोग उसी मेजर के आधार पे हम लोग वेलोसिटी पूरे पाथ का निकालते हैं। जिस छोटे से पाथ के लिए जो हमारा क्षण के लिए हमारा
चेंज होगा डिस्प्लेसमेंट, वही रेट हमारा जो है ऑलवेज रहेगा। हम लोग को यदि वेलोसिटी निकालना है पूरे पाथ का, तो हम लोग किसी एक क्षण का हम लोग यदि वेलोसिटी निकाल ले तो पूरे पाथ पे हम मूविंग वेलोसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे कांस्टेंट ट्रांसलेशन होता है। चलिए इस सवाल को समझने से पहले हम लोग इसके ग्राफ फोटो से समझते हैं। यहाँ पर क्या किए हम लोग, एक एक्सिस लिए डायरेक्शन एक्स में, यहाँ पर पॉइंट ओ फिक्स लिए, हमारा पॉइंट पी पर किसी एक कर्व पे जो है पॉइंट पी एक कोऑर्डिनेट है जिसका कोऑर्डिनेट आर और थीटा है। डेट मीन्स क्या हुआ, यहाँ से यहाँ के बीच का हमारा एंगल थीटा हुआ और यह पाथ यहाँ से ओ टू पी हमारा आर हुआ। अब यहाँ पर हम लोग स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल टी में हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट पी से मूव करते हुए पाथ क्यू पे पहुँचा। अब यहाँ पे फिगर में हम लोगों को ये थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा लग रहा है पी से क्यू, लेकिन रियल में ये क्या है, यदि हम लोग पाथ का फोटो ऐसे बनाएं तो और ये हमारा पॉइंट पी कर्व पे एक है, तो एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम लेना है, एकदम छोटा सा क्षण डेल टी टेंस टू जीरो, लगभग जीरो के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट से एकदम हल्का सा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एकदम छोटा सा। तो ये छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल किया, बट यहाँ पर हम लोगों को फिगर ड्रॉ करने में आसान सहूलियत नहीं होगा, इसीलिए हम लोग इसी क्या करते हैं, थोड़ा बड़ा फिगर में हम लोग डिनोट करते हैं, जिससे कि हम लोग रेडियल एंड ट्रांसफर मतलब कि डायरेक्शन ऑफ ओपी एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ ओपी में जो मोशन हुआ उसको हम लोग डिटरमाइन कर सकें। तो चलिए अब हम लोग ये जो फिगर देखें तो क्या हुआ, हम लोग स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा जो है पार्टिकल पी से मूव करके क्यू पे चला गया। अब चूंकि हम लोग स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल टी लिए थे, तो थीटा भी हमारा चेंज होके स्मॉल थीटा चेंज होगा, मतलब कि डेल थीटा चेंज होके चला गया। आर में भी जो है चेंजिंग आया, वो क्या हो गया, आर प्लस डेल आर हो गया। यहाँ देखिए हम लोग देख रहे हैं आर प्लस डेल आर। थीटा में क्या चेंजिंग हुआ, थीटा मूव टू डेल थीटा हो गया। अब यह पॉइंट क्यू ट्रांसफर के लिए हम लोग यहाँ पे क्या किए, ओपी पे हम लोग परपेंडिकुलर क्यू एम डाल दिए, और क्यू का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, जब इसका कोऑर्डिनेट आर था और इस मूव में आर से ये डेल आर गया, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया आर प्लस डेल आर कोमा थीटा प्लस डेल थीटा। इस प्रकार से हमने पी और क्यू का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब इस फिगर को आप लोग गौर से देखिए, जो मैंने इस फिगर में कहा उसी चीज़ को हमको प्रूविंग में लिखना है और प्रूव करना है। चलिए अब थ्योरम पे हम लोग फिर से लौटते हैं वापस। देखिए, प्रूव दैट द रेडियल वेलोसिटी डी आर बाई डी थीटा एंड ट्रांसफर वेलोसिटी आर डी थीटा बाई डी टी। तो हम लोग ने क्या बोला था कि लेट ओ बी अ फिक्स पॉइंट, बी टेकन एज अ पोल एंड ओ एक्स इज इनिशियल लाइन, जो मैंने उस फिगर में दिखाया था। यहाँ पर आप लोगों को मैं फिगर यहाँ पे एक बार और अच्छा से बना देता हूँ। क्या था, एक हमारा ये कर्व था, यहाँ ओ से हमारा पॉइंट पी गया था, ये हमारा ओ, ये हो गया पी, और फिर यहाँ से हम लोग को स्मॉल इंटरवल में यहाँ पर हमारा क्यू हुआ था, और ये इस पे परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ हुआ था। ये हमारा आर था, ये आर प्लस डेल आर हो गया। ये एंगल हमारा थीटा था, ये एंगल डेल थीटा हो गया। इसका कोऑर्डिनेट हमारा आर कोमा थीटा था, क्यू का कोऑर्डिनेट था हमारा आर प्लस डेल आर कोमा थीटा प्लस डेल थीटा। तो चलिए जो हमने लिखा उसे आपको यहाँ दिखा देता हूँ आपको फिर से। तो अब यहाँ पर देखिए हम लोग जो किए, क्या किए, हम लोग ओ बी द फिक्स पॉइंट माने एंड ओ एक्स जो है हमारा लाइन हो गया, इनिशियल लाइन। लेट अस सपोज पी बी पॉइंट, पी बी द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी, किसी टाइम टी पे हमारा पार्टिकल पी पोजिशन पे था, इट्स कोऑर्डिनेट आर एंड थीटा, एंड क्यू बी द अनदर पॉइंट एट टाइम आफ्टर द इंटरवल ऑफ टाइम
तो हमारा क्या हो गया, इंटरवल ऑफ पोजीशन एट टाइम टी प्लस डेल टी, इट्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया, आर प्लस डेल आर कोमा थीटा प्लस डेल थीटा। ज्वाइनिंग हम लोग ज्वाइन किए ओ पी को एंड ओ क्यू को। देन हम लोग क्या किए, फ्रॉम क्यू से हम लोग जो है क्यू एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए किस पे, ओ पी पे। देन हमारा पी एम एंड क्यू एम, ये हमारा जो पी एम है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो देख रहे हो यहाँ पर आप, और क्यू एम हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है। द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग पी एम हमारा क्या हो गया, रेडियल वेलोसिटी अलोंग द ओ पी के अलोंग द मोशन पार्टिकल, और पी एम क्यू एम हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू द मोशन। तो हमारा पी एम एंड क्यू एम आर द कंपोनेंट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट पी क्यू इन टाइम डेल टी अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू ओ पी। तो चलिए अब इसके बाद हम लोगों का दो इक्वेशन यहाँ पर क्लियरली हम लोग को पता चल गया। ओ पी बराबर हमारा क्या है, आर है, ओ क्यू बराबर हमारा क्या है, आर प्लस डेल आर है। एंगल पी ओ एक्स क्या है हमारा, पी ओ एक्स ये जो हमारा एक्स एक्सिस है, पी ओ एक्स हमारा क्या है, एंगल पी ओ एक्स बराबर थीटा माने थे हम लोग, और एंगल क्यू ओ एक्स क्या हुआ हमारा, एंगल क्यू ओ एक्स यहाँ से तो थीटा प्लस डेल थीटा हो गया। एंगल क्यू ओ पी क्या हो गया हमारा, क्यू ओ पी जो हमारा एंगल हो गया डेल थीटा। और इस प्रकार से क्यू एम क्या हुआ, क्यू एम ये निकालना है। तो अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल यदि इसको मान लेते हैं, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री, ये हमारा ओ है, ये एम है और ये पी है। तो अब ये चीज़ बताइएगा, तो साइन थीटा में हम लोग क्या पढ़ते थे, साइन थीटा इक्वल टू पी एम बाय, साइन थीटा बराबर हमारा होता था, साइन या थीटा के स्थान पे क्या चेंज हुआ, डेल थीटा इक्वल टू तो हमारा यहाँ साइन थीटा बराबर होगा साइन डेल थीटा इक्वल टू एम क्यू एम बाय ओ क्यू। अब हमको बताइए क्या वैल्यू क्या है, क्यू एम का वैल्यू निकालना है, और क्यू एम का वैल्यू क्यू एम हो गया, और पी एम का वैल्यू हमारा आर प्लस डेल आर है। इस प्रकार से हम लोग आगे देखते हैं। इस प्रकार से हमारा जो निकलता है, क्यू एम बराबर क्या निकल गया हमारा, क्यू एम बराबर निकल गया, ये इस पार से इस पार आ गया, तो आर प्लस डेल थीटा साइन डेल थीटा, चूँकि क्यू एम ओ एम क्यू इज राइट एंगल ट्रायंगल। इसी प्रकार से सिमिलरली इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। इसी तरह से सेम एज हम लोग ओ एम बराबर भी निकाल लेंगे। ओ एम क्या होगा, कॉस थीटा के लिए हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो कॉस थीटा, तो हमारा कॉस डेल थीटा इंटू आर प्लस डेल आर प्लस डेल आर इंटू कॉस डेल थीटा, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब हम लोग इस दो इक्वेशन के मदद से अब हम लोग क्या करते हैं, लेट यू मान लिए रेडियल वेलोसिटी को, भी मान लिए हम लोग इसको ट्रांसफर वेलोसिटी को। तो यहाँ लेट यू एंड बी द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मूविंग पॉइंट अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू ओपी, मतलब अलोंग द ओपी एंड परपेंडिकुलर टू ओपी। अलोंग द ओपी को हम लोग यू माने, जिसको रेडियल वेलोसिटी कहते हैं, परपेंडिकुलर टू ओपी जिसको हम लोग भी माने, जिसको हम लोग ट्रांसफर वेलोसिटी कहते हैं। तो इस प्रकार से यू बराबर हमारा गया लिमिट डेल टी बाय डेल टी टेंस टू 0 डिस्प्लेसमेंट अलोंग ओपी इन टाइम डेल टी बाय डेल टी। अब हम लोग को पता है कि इस डायरेक्शन में हमारा जो डायरेक्शन में यहाँ पे फिर हम लोग फिगर बना लेते हैं, समझने में आसान होगा। कर्व है और ये हमारा O है, ये P है, ये हमारा Q है और परपेंडिकुलर है, इसको P मान लेते हैं अंदर में और इसको हम लोग M मान लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हम लोग, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट अलोंग OP क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट हुआ हमारा, हुआ ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ एम माइनस ओ पी, तो हम लोग लिख लिए ओ एम माइनस ओ पी बाई डेल टी। हम पहले ही बताए थे, हम लोग किसी भी वेलोसिटी निकालने के लिए उस पूरे पाथ का, यदि हम लोग किसी क्षण भर पाथ का हम लोग यदि रेट ऑफ चेंज नहीं ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकाल लें, तो हम पूरे पाथ का मोशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा लिमिट डेल टेंस टू लिमिट डेल टी टेंस टू 0 ओ एम माइनस ओ पी हुआ, इस छोटे से पाथ अलोंग द
ओपी डायरेक्शन के लिए। तो अब हम लोग को इसका वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो ओ एम का वैल्यू हम लोग थोड़ा देर पहले इक्वेशन 1 से निकाले थे, आर प्लस डेल आर इंटू कॉस डेल थीटा, और हमारा ओ पी का वैल्यू कितना है, आर दिया है बाई डेल टी। चूँकि हमारा डेल आर बहुत ही स्मॉल इंटरवल ऑफ स्मॉल डिस्टेंस है, तो इसको हम लोग मान सकते हैं, सॉरी यहाँ पे डेल थीटा होगा, इसको यहाँ पे डेल थीटा कर लीजिए। तो हम लोग पता है कि थीटा जो है बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ थीटा लिए है, तो इसको लगभग हम लोग 0 मान सकते हैं। कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं लिमिट डेल टी टेंस टू 0 आर प्लस डेल आर इंटू 1 माइनस आर। अब आर और आर कैंसिल आउट हो गया, तो डेट मीन्स लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल आर बाई डेल टी। इसको हम लोग लिख सकते हैं डी आर बाई डी टी। यही रिक्वायर्ड हमारा रिजल्ट हुआ, द रेडियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन वन प्लेन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सेकेंड टॉपिक पे, ट्रांसफर वेलोसिटी। तो ट्रांसफर वेलोसिटी हम लोग यहाँ पे क्या जाने थे, इस डायरेक्शन में जो हमारा मोशन हुआ है परपेंडिकुलर टू द आपका पाथ। तो परपेंडिकुलर टू द पाथ में हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू ओ पी एट टाइम डेल टी बाई डी टी। तो अब यहाँ पर हमारा लिमिट डेल टी टेंस टू 0 हमारा इस डायरेक्शन में क्या हुआ है, तो इस डायरेक्शन में हमारा क्यू एम मोशन की है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो क्यू एम बाय डेल टी। तो क्यू एम हम लोग लिख सकते हैं, क्यू एम का फॉर्मूला हम लोगों को डायरेक्ट निकाले थे अभी इक्वेशन 1 के थ्रू आर प्लस डेल आर साइन डेल थीटा बाय डेल टी। अब यहाँ हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, तो हमारा क्या हो गया, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 आर प्लस डेल आर साइन थीटा बाई डेल थीटा इंटू डेल थीटा बाई डी टी। हम लोग यहाँ पे क्या किए, चेन रूल के थ्रू से डेल टी बाई डेल टी से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई किए, और हमारा यहाँ पर आ गया आर प्लस डेल आर डेल थीटा बाई डेल टी, क्योंकि लिमिट में जो है हमारा साइन थीटा बाई डी थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इस प्रकार से हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा क्या हुआ, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किए, तो लिमिट डेल टी टेंस टू 0 आर इंटू डेल थीटा बाई डेल टी प्लस डेल आर इंटू डेल थीटा बाई डेल टी। इस प्रकार से हमारा 2 रिजल्ट आया। चूँकि हमारा डेल आर और डेल थीटा ये दोनों का दोनों बहुत ही स्मॉल है, और दोनों का प्रोडक्ट ऑब्वियसली सी बात है स्मॉल से भी स्मॉल हो जाएगा, तो डेट मीन्स वो लगभग 0 के बराबर होगा। तो इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, नेगलेक्टिंग द डेल आर इंटू डेल थीटा एज इट इज़ अ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ सेकेंड ऑर्डर। तो डेट मीन्स हमारे पास बचता क्या है, आर इंटू डेल थीटा बाई डेल टी। इसको हम लोग लिमिट यदि हटा देते हैं, तो आर इंटू डी थीटा बाई डी टी। इसको हम लोग लिख सकते हैं आर थीटा डॉट। इस प्रकार से हम लोग जो है रेडियल एंड ट्रांसफर वेलोसिटी निकालने के लिए सीख गए। किसी भी पार्टिकल का हमारा मोशन यदि हमारा वन प्लेन पे हो, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज वीडियो के अंत में जो सवाल पूछने की प्रतिक्रिया है, उसके तहत हम आपसे यह पूछने जा रहे हैं, क्या ट्रांसफर वेलोसिटी हमारा अलोंग द पार्टिकल होगा या परपेंडिकुलर द पार्टिकल होगा। थैंक यू।